आपके हिसाब से अल्लू अर्जुन निर्दोष है? हाँ, पूरी तरीके से निर्दोष। अल्लू अर्जुन ने तो जाके नहीं मारा, अल्लू अर्जुन ने तो जाके अपने पैर से नहीं कुचला, लेकिन साउथ का सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की महानता देखो कि उसने मीडिया के सामने आके हाथ जोड़ा, माफी मांगी, 25 लाख रुपए का ऑफर भी किया। अगर इसी सिचुएशन में कोई बॉलीवुड स्टार होता तो वो अपने एटीट्यूड में, अपने अकड़ में चला गया होता, जैसे सलमान खान ने ये हिरण को मारने के बाद किया था। अच्छा, अल्लू अर्जुन के जो फैन हैं वो कह रहे हैं कि पुष्पा 2 के सक्सेस को बॉलीवुड बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और उसे फंसाने के लिए जो है ये नाकामयाब कोशिश कर रहा है। पुष्पा 2 मूवी के सामने बॉलीवुड के पूरे इतिहास की मूवी उठा के देख लो, उसके नाखून बराबर भी नहीं होगी। चाहे वो सलमान खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे वो बकरी चोर आमिर खान हो, कोई भी उसके सामने दूर दूर तक भटकता नजर नहीं आ रहा। अब नौबत ऐसी आ चुकी है कि शाहरुख खान, सलमान खान जैसे लोग अल्लू अर्जुन को सर कहकर बुला रहे हैं। ना ही पुष्पा मूवी में झुका है, ना ही पुष्पा रियल लाइफ में झुकेगा। पुष्पा 2 जिसने नहीं देखी है, मैं खुद बोलूंगा एक बार आप जाके देख के आओ। आपको ये मुल्लावुड का मूवी और आपको साउथ इंडस्ट्री की पुष्पा मूवी में आपको खुद जमीन आसमान का फर्क समझ में आ जाएगा। गारंटी के साथ आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, ये मूवी 3,000 करोड़ पार जाने वाली है। जैसे अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया, फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, फिर जमानत मिल जाती है, तो जो उनके फैन है वो तो कह रहे हैं कि अल्लू अर्जुन ना ही मूवी में झुकेगा और ना ही रियल लाइफ में झुकेगा। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि भारत की न्याय व्यवस्था जो है वो कमजोर है, पैसों पे बिक जाती है। आप कैसे देखते हैं? अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, अल्लू अर्जुन ने जाके मारा वो महिला को? नहीं भैया, एक सुपरस्टार जा रहा है, उसको देखने के लिए लाखों लाख लोगों की भीड़ जा रही है। अब उस भीड़ में कोई दब के कुचल के मर रहा है तो उसमें सुपरस्टार की गलती हो गई क्या? फिर भी अल्लू अर्जुन की महानता देखो, उन्होंने 25 लाख रुपए ऑफर किए, बहुत पोलाइटली, बिना अकड़ के, बिना एटीट्यूड के। वही अगर कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो गया, जैसे सलमान खान हो गया, शाहरुख खान हो गया, इन जैसे लोगों को तो कोई कुछ नहीं बोलता। भैया ये बात जिसने भी कही है, मैं तो बोलूँगा बहुत सही कही है कि ना ही पुष्पा मूवी में झुका है, ना ही पुष्पा रियल लाइफ में झुकेगा। और मुझे नहीं पता कि इसके अलावा कोई और मूवी होगी जिसने 4 दिन के अंदर 1,000 करोड़ पार कर दिया। तो भैया पुष्पा की लहर मूवी के साथ साथ, थिएटर के साथ साथ रियल लाइफ में भी चल रही है और वो चीज़ें हमें आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छे से देखने को मिल रही है। और अगर वहाँ पे स्टैम्पेड हुई है तो उसमें आंध्र प्रदेश सरकार को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिक्योरिटी मेंटेन करके रखना चाहिए था। उसमें अल्लू अर्जुन की कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल कोई। आपके हिसाब से अल्लू अर्जुन निर्दोष है? हाँ, पूरी तरीके से निर्दोष। अल्लू अर्जुन ने तो जाके नहीं मारा, अल्लू अर्जुन ने तो जाके अपने पैर से नहीं कुचला। भैया अब उस मूवी का इतना क्रेज है, उस मूवी स्टार का इतना क्रेज है, उसका जनता के प्रति इतना प्यार है, वो जितने पोलाइटली जनता से मिलता है, उस चीज की वजह से लाखों लाख की भीड़ देखने के लिए उसको गई और उसमें दबा कुचली हो गई, उसमें एक महिला की मृत्यु हो गई। अगर इसी सिचुएशन में कोई बॉलीवुड स्टार होता तो वो अपने एटीट्यूड में, अपने अकड़ में चला गया होता, जैसे सलमान खान ने ये हिरण को मारने के बाद किया था। लेकिन साउथ का सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की महानता देखो कि उसने मीडिया के सामने आके हाथ जोड़ा, माफी मांगी, 25 लाख रुपए का ऑफर भी किया। और यही सबको देखते हुए उस महिला जिसकी मृत्यु हुई, उसके पति ने स्वयं वापस ले लिया कंप्लेंट कि भैया अल्लू अर्जुन की इसमें कोई गलती नहीं है, वो जनता के दबाव कुचलों में आके वो मरी है। अच्छा, अल्लू अर्जुन के जो फैन हैं वो कह रहे हैं कि पुष्पा 2 के सक्सेस को बॉलीवुड बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और उसे फंसाने के लिए जो है ये नाकामयाब कोशिश कर रहा है। देखो सर, पुष्पा 2 जो मूवी आई है ना, पुष्पा 2 मूवी के सामने बॉलीवुड के पूरे इतिहास की मूवी उठा के देख लो, उसके नाखून बराबर भी नहीं होगी। चाहे वो सलमान खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे वो बकरी चोर आमिर खान हो, कोई भी उसके सामने दूर दूर तक भटकता नजर नहीं आ रहा। 4 दिन में 1,000 करोड़ खाना कोई मामूली काम तो है नहीं। इसके पहले कल्कि 2 आई थी, उसने कमाई, उसके बाद अब पुष्पा 2 आई है, उसने कल्कि 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। पुष्पा जब आई थी उसका भी क्रेज एक अलग लेवल का था, पुष्पा 2 जब मैं देखने गया हूँ उसका भी क्रेज अलग लेवल का है। 500-500 रुपए की टिकट देने पे नहीं मिल रही है, पूरी थिएटर भरी की भरी जा रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो फर्क है ना। खास बात क्या होती है पता है, साउथ वाले जो होते हैं वो अच्छी चीजें दिखाते हैं, हर बार एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। अब बॉलीवुड वाले वही हॉलीवुड से चोरी करके, वही साउथ मूवी से चोरी करके, वही चोरी वाला कंटेंट दिखा रहे हो, एक ही मूवी के ऊपर 10-10, 12-12 रीमेक बना रहे हो। तो भैया जनता तो बोर होगी, और जनता तुमसे बोर हो गई है। तुम चाहे साउथ का विरोध करो, चाहे कुछ भी करो, अब नौबत ऐसी आ चुकी है कि शाहरुख खान, सलमान खान जैसे लोग अल्लू अर्जुन को सर कहकर बुला रहे हैं। आपको ऐसा क्या खास दिख गया पुष्पा 2 में कि आप कह रहे हैं कि ये मूवी बहुत बढ़िया बनाते हैं? कई लोग तो कह रहे हैं कि इस मूवी में कहानी ऐसी है, अगर ये बच्चों के ऊपर इफेक्ट इतना बुरा होगा, उसमें स्मगलिंग सिखाया जा रहा है, पुलिस का जो है वो अपमान किया जा रहा है, देश में व्यवस्थाओं का अपमान है, तो ये सब सीख लेंगे बच्चे। अच्छा, इसके पहले बहुत अच्छी अच्छी मूवी आती थी, हाँ, जोधा अकबर और मजनू रांझा, लैला मजनू, ये सब अच्छी मूवी थी।
मतलब तुम मुगल को, तुम दाऊद इब्राहिम जैसों को, बंबई का डॉन, ये वो दुनिया भर की चीजें, तुम आतंकवादियों को एक अच्छा दृश्य दिखा रहे हो, रईस जैसी पिक्चर निकाल रहे हो, जो आतंकवादी हैं उनको तुम एक अच्छा इंसान पेश कर रहे हो, वो सब बहुत अच्छा है, उससे जनता को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हमें लाल चंदन के बारे में बताया गया, एंटरटेनमेंट वाली मूवी अगर साउथ वाले निकाल रहे हैं तो उनकी सक्सेस से इनको प्रॉब्लम हो रही है। भैया मैं चाहूंगा पुष्पा जो 1, 2 आई है ना, अब पुष्पा 3 भी आने वाली है, रैम्पेज, वो देखते हैं किसका क्या रिकॉर्ड तोड़ती है। मैं चाहूंगा पुष्पा 5, 6, 7 निकाले, और मैं गारंटी के साथ आपके दावे पे बोल रहा हूं कि भैया 5, 6, 7 पार्ट भी निकाल देंगे तो भी पुष्पा का क्रेज उसी लेवल का बरकरार होगा। अब बॉलीवुड वाले को जाकर देखो, एक पिक्चर निकलती है 100 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़ कमा के खत्म। तो भैया साउथ वाली अब अलग लेवल पे जा चुकी है, साउथ वाली जो मूवी है वो हॉलीवुड लेवल पे है, और अब बॉलीवुड वाले साउथ वालों को पकड़ भी नहीं पाएंगे। आपको सबसे बढ़िया क्या लगा पुष्पा 2 में कि इतना ज्यादा जो है इसका बड़ाई कर रहे हैं, अच्छाई बता रहे हैं? सर पुष्पा में क्या नहीं था, गाने मजेदार थे, एक्शन तो भाई एकदम कतई जहर, उसके बाद आप देख लो एक्टिंग देख लो अल्लू अर्जुन की, उसके बाद जो विलन का रोल किया जिसने वो शेखावत पुलिस वाले, उसकी एक्टिंग देख लो आप, श्रीवल्ली की एक्टिंग देख लो। भैया हर चीज आपको एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन, उसके बाद डांस, सॉन्ग, हर चीज का एक मिक्सचर। अगर आप बोलोगे कि बहुत अच्छा क्या हो सकता है, भैया आप इसमें थोड़ा सा एक्शन डाल दिया, थोड़ा सा ड्रामा डाल दिया, थोड़ा सा कॉमेडी डाल दिया, बल्टी भर के एक फुल पैकेज बनता है, वो है पुष्पा 2। वो है पुष्पा 2। बिल्कुल। आपको जब देख करके आप निकले, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगा कि 3 घंटे की मूवी, जहां लोग आजकल रील स्क्रॉल कर दे रहे हैं, 30 सेकंड समय नहीं है, आधे रील देख करके स्क्रॉल करते रहे, वहां 3 घंटा आप बैठे रहे, आपको पुष्पा 2 बोझ तो नहीं लग रहा था? बिल्कुल भी नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं चला कि पुष्पा 2 3.5 घंटे की है। मैं देखने गया था कि 2-2.5 घंटे की पिक्चर होगी, और देखते देखते कब खत्म हो गया मुझे पता नहीं चला। मैं लगभग 2:30-3 बजे निकला था, तब भीनी सी धूप पड़ रही थी, और मैं बाहर आया तो 5:30-6 बज चुके थे, एकदम शाम हो गई थी, और मुझे मालूम नहीं पड़ा, ना ही कहीं ऐसा बोरिंग सा फील हुआ, या कहीं भी ऐसी मूवी स्लो लगी कि अब मूवी स्लो चल रही है, थोड़ा बोर हो रहा है। भाई मुझे ऐसा कहीं फील नहीं हुआ, और अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई अगर जो हम वेब सीरीज जैसी गंदी वेब सीरीज से देखते हैं, उससे अच्छा अगर 3.5-4 घंटे की पुष्पा और कल्कि जैसी पिक्चरें बन रही है तो मुझे उसको देखने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा एक बात बताइए कि आप अगर साउथ की इस फिल्म को इतना प्यार देते हैं, तो वही हिंदी सिनेमा भारत के अंदर बॉलीवुड जो बनाता है वो कई समय, बहुत मतलब पुराने समय से फिल्में बना रहे हैं, क्या कारण है कि आप इतने पुराने फिल्म इंडस्ट्री को बाइकआउट कर रहे हैं या फिर देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, वहीं आप इनको देख रहे हैं? क्या खास वजह है कि जनता जो है वो साउथ की तरफ ही झुकी जा रही है? देखो सर, बॉलीवुड में और साउथ इंडस्ट्री में जमीन और आसमान का फर्क है। गुलशन कुमार के दौर वाला बॉलीवुड बहुत अलग था, आज के टाइम का ये दाऊद इब्राहिम वाला बॉलीवुड और अलग है। अब मैं आपको फर्क बता देता हूँ भैया, बॉलीवुड में आपको क्या दिखाएंगे? लैला मजनू, पठान, सुल्तान, टाइगर 3, टाइगर जिंदा है, तो भैया हमें टाइगर जिंदा और शर्मिंदा की देखने की जरूरत नहीं है। ना ही हम पठान के फैन हैं, ना ही हम लैला मजनू के फैन हैं, ना ही हम अकबर बाबर के फैन हैं। भैया हमें हमारी संस्कृति, जैसे कांतारा तुम दिखा दो, तुम कल्कि दिखा दो, जिससे हमारा कुछ रिलेट कर रहा हो, हमारे धर्म ग्रंथ रिलेट कर रहे हो, हमारा इतिहास रिलेट कर रहा हो, ऐसी कुछ मूवी दिखाओ तो कुछ सीखने को भी मिले, देखने भी मजा आए। अब तुम चड्डी उठा के पठान और सुल्तान दिखा रहे हो, भैया पठान सुल्तान से हमारा क्या रिलेशन है? अगर आपको पठान सुल्तान ही बनानी है तो आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान में रिलीज करो, आप बांग्लादेश में रिलीज करो। अगर पठान सुल्तान तुम्हें दाऊद इब्राहिम को हीरो दिखाना है, तुम्हें मुंबई को अंडरवर्ल्ड दिखाना है, तो भैया हमें हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई कुछ नई चीजें विद नई एनिमेशंस, नए वीएफएक्स के साथ देखने कुछ मिल रहा है तो हम वही देखेंगे। पठान सुल्तान चड्डी पड्डी वाली मूवी हम नहीं देखेंगे। बिल्कुल बाइकआउट करेंगे, बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे। बॉयकॉट कर दिया आमिर खान, राघव सिंह चड्डी के बाद एक भी मूवी आपने देखी उसकी? मैंने तो नहीं देखी, एक भी मूवी रिलीज ही नहीं हुई। तो ये क्रेज है भैया, अगर कोई जनता किसी चीज को पुरजोर तरीके से सपोर्ट कर रही है तो भैया उस मूवी में दम है, ऐसे नहीं उड़ के हवा में सपोर्ट कर रही है। पुष्पा 2 जिसने नहीं देखी है, मैं खुद बोलूंगा एक बार आप जाके देख के आओ, आपको ये मुल्लावुड का मूवी और आपको साउथ इंडस्ट्री की पुष्पा मूवी में आपको खुद जमीन आसमान का फर्क समझ में आ जाएगा। आप बता रहे हैं उसे मुल्लावुड, लेकिन अभी भी देश में करोड़ों परिवारों के अंदर शाहरुख, सलमान और उन जैसे कई एक्टर्स के फोटो लगे हुए हैं, फोटोग्राफ लगे हुए हैं, उनके कोट्स लगे हुए हैं। आप उन्हें इस तरीके से अगर यदि डिफेम करेंगे तो ये कहीं ना कहीं लोग तो कहेंगे कि भारत की इकोनॉमी जो है वो फिल्मों से चलती ही चलती है, तो कहीं ना कहीं भारत इससे पीछे हो जाएगा, भारत कमजोर हो जाएगा। भारत की इकोनॉमी फिल्मों से नहीं चलती, अंडरवर्ल्ड की इकोनॉमी है बुल्लावुड से चलती है। मुझे आप एक एक्टर ऐसा बता दो जिसने अब रिसेंटली बहुत अच्छी मूवी बनाई हो बॉलीवुड में।
अक्षय कुमार की जितनी मूवी आती है वो गंदी तरह पिट जाती है। सलमान खान की मूवी आती है, रेस 3 जैसी मूवियाँ पिट जाती है गंदी तरीके से। आप चाहे कोई भी आमिर खान की मूवी देख लो, गंदी तरीके से पिट जाती है। अब आप देख लो साउथ की मूवी देवरा सुपर हिट, पुष्पा सुपर हिट, पुष्पा 2 सुपर हिट, कल की सुपर हिट, केजीएफ की केजीएफ 1 केजीएफ 2 सुपर हिट। तो भैया साउथ कांतारा सुपर हिट, तो हनुमान सुपर हिट। भैया लिस्ट गिनाते जाऊंगा खत्म हो जाएगी। इतनी सारी ब्लॉकबस्टर मूवी साउथ दे रही है, क्यों भैया? इसके पहले यही लोग तो बॉलीवुड देखते थे ना। अब साउथ की मूवी हिंदी में जब डब होके आ रही है तब इतना चल रही है। और सोचो अगर पूरे तरीके से हिंदी में बनाए तो मुझे नहीं लगता कि बुल्ला वुड नाम का कोई वुड बचेगा अभी। ये वुड गायब हो जाएंगे, वुड जल जाएंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ भैया बॉलीवुड वालों, अब अपना ये जो चोरी पना है ना, जो चोरों की तरह स्क्रिप्ट चुरा चुरा के मूवी बना रहे हो, वो चोरी करना छोड़ के जो आप बॉलीवुड वाले एक्टर वालों को, जिसको एक्टिंग करने का भी दम वो नहीं है, अकल नहीं है, उसको 3-3 400 करोड़ दे रहे हो, वही चीज को अगर आप स्क्रिप्ट अच्छे राइटर को दो, अच्छी मूवी को लिखवाओ, अच्छे डायरेक्टर को जो मूवी अच्छी डायरेक्ट करे, तो शायद इनकी मूवी चल पाए। 4 से 5 दिनों के अंदर पुष्पा 2 जो है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा का कमाई कर चुका है। लेकिन अभी कोई फेस्टिव सीजन नहीं है। आपको लग रहा है कि ठीक इसी तरीके से पुष्पा 2 चलेगा या फिर आगे औंधे मुंह गिर जाएगा? देखो सर, दंगल ने शायद 2000-2500 करोड़ कमाई होगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ। पुष्पा 2 ने 1000 करोड़ से ज्यादा 4 दिन में ही कमा लिए। और अभी विश्व के अन्य देशों में रिलीज होना बाकी भी है। तो भैया एक बार रिलीज हो गया, अभी क्रिसमस की छुट्टियां भी आ रही है, और मुझे नहीं लगता कि इस पूरे महीने पुष्पा 2 के अलावा कोई अच्छी मूवी चलने वाली है। तो भैया आप देखते जाइए, गारंटी के साथ आपके चैनल पे बोल रहा हूं, ये मूवी 3000 करोड़ पार जाने वाली है। 3000 करोड़ पार जाने से इसको कोई मूवी रोक नहीं सकता। और इसका से ये हम जैसे प्रमोशन जो कर रहा है उसका नहीं है, इस मूवी के स्क्रिप्ट में दम है, इस मूवी के एक्टर में दम है, इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक में दम है, इस मूवी के गाने में दम है, इस मूवी के एक्शन सीन्स में दम है। ओवरऑल ये मूवी है, जो बंदा मूवी देखना चाहता है, जो मूवी चाहता है, वो सब कुछ मिला के एक मूवी को एक पैकेज बनाया गया है। ये मूवी नहीं है, एक ब्लॉकबस्टर का एक धमाका है, बॉलीवुड के मुंह पे एक तमाचा है।